अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। वर्कशीट नंबर 15 तो हमने कर ली थी। मैंने आपको समझा दिया था कि सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड जो था वो हमने वर्कशीट नंबर 15 में किया था। लेकिन देयर वर सम क्वेश्चंस गिवन इन वर्कशीट नंबर 15 जिनके सॉल्यूशंस की मैं अब ये वर्कशीट बना रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट नंबर 15 में दिए गए थे जिनके सॉल्यूशंस की ये वीडियो है, ठीक है। तो ये आप इसमें जब आप डेट डालेंगे इंडेक्स में तो 8 अगस्त डालना, क्योंकि 7 अगस्त को आपको वर्कशीट दी गई थी। 7 अगस्त में आपने वर्कशीट करी, उससे नेक्स्ट डे आपने सॉल्यूशन करे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, वी कैन फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये लेस देन का साइन है, मतलब कम का। तो इसको आपको उर्दू में भी लिखना, मैं नहीं लिख पा रही हूँ लेकिन आपको उर्दू में भी लिखना है क्योंकि आप उर्दू मीडियम के हो, ठीक है। तो आपको उर्दू में भी लिखना है। उर्दू में क्या लिखेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, ये निशान लगाएंगे, तो क्या हम दो दर्जी मसावात के जुज़ुर मालूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होगा आपका। क्या अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो दो दर्जी मसावात के जुज़ुर मालूम कर सकते हैं, ये पूछा है इसमें। तो मैंने आपको बताया था हल्का सा ओरल में, अब आपको ये दिखाने के लिए पिछली वर्कशीट नहीं दिखाऊंगी। आप हल्का सा ओरल जल्दी जल्दी रिवाइज़ करो अपने दिमाग में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा था, जब प्लस की वैल्यू थी, तो हम दो अलग अलग जुज़ुर मालूम करते थे। एक्स की दो वैल्यू आती थी लेकिन दोनों ही अलग अलग होती थी। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर था तो फिर उस केस में भी जुज़ुर दो ही आते थे, लेकिन इस बार जुज़ुर सेम होते थे, मीन दोनों की सेम वैल्यू होती थी। तीसरा केस याद करो, तीसरे केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होता था तो उसमें हकीकी जुज़ुर आपके मौजूद नहीं होते थे, मतलब नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स मौजूद नहीं होते थे। तो इसमें लिखा है क्या हम पता कर सकते हैं, नहीं, नो, इसमें आएगा नो, नो हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर प्लस रूट 8x माइनस 16। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन बोला है कि कांस्टेंट c बताओ, c की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहीं पे आप इसे कर लोगे कंपेयर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, -16, तो बस यहाँ पे लिख दो -16। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -8। a की वैल्यू, सॉरी, b की वैल्यू कितनी आएगी, +√8, और a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -16। तो a b c तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है वो। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको रूट्स निकालने हैं, तो जल्दी से आइए कर लेते हैं। आपको पता है इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी कर लेती हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 144 इक्वल्स टू 0। देखो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही यूज़ करना है, तो यू कैन अप्लाई एनी फार्मूला। वी हैव टू फार्मूलाज, वी हैव टू methods, so you can apply any method of your choice। तो आई एम अप्लाइंग सेकंड मेथड, दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी एक 2 का मल्टीपल है, मतलब वो नंबर जो 2 के पहाड़े में आता है। तो मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको, मैं इसको 2 को कॉमन ले लेती हूँ, 2 सब में से कॉमन ले लेती हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर अंदर बच गया, प्लस ये 2 बाहर आ गया, एक्स अंदर बच गया, माइनस, अब जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 आ गया इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 0, ये 2 इसके नीचे आ गया। अब इक्वेशन मेरी क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 और 0 से, और जब मैं 2 से 0 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर 0 ही आएगा। तो अब मेरी इक्वेशन ये थी, मेरे पास इक्वेशन ये वाली थी, लेकिन मैंने उसको रिड्यूस करके ये इक्वेशन बना दी, अब अपनी छोटी कर दी इक्वेशन, और ऐसा मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसमें कंपेयर करा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a कितना आया, 1 आया ना,
और बी कितना आया, 1 आया, और सी -72। अब मैं बी स्क्वायर -4ac देखती हूँ, ये मेरी पहली स्टेप थी। अब मेरी सेकंड स्टेप आएगी बी स्क्वायर -4ac, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू मैं चेक करती हूँ क्या आएगी। बी स्क्वायर कितना है, 1, तो मेरा 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और इंटू -72, क्योंकि दो साइन कभी साथ नहीं आते इसलिए मैंने माइनस का निशान ब्रैकेट में लगाया है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, और जब मैं 72 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी कि 288, और जब मैं प्लस करूँगी तो आई विल गेट 289। ठीक है, 289 प्लस का है तो यानी कि 0 से बड़ा होगा, और जब मेरे पास बी स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा आता है तो दो मुख्तलिफ जुज़ुर होते हैं, यानी कि दो वैल्यू तो आएंगी लेकिन दोनों ही वैल्यू अलग आएंगी। हमें हल्का सा आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास x की कैसी वैल्यू आने वाली है। अब जब मेरे पास जब मेरे पास ये मोर देन 0 आया है तो अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ। तो मेरी तीसरी स्टेप क्या होगी, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट इज़ द फार्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट कैपिटल D अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस फार्मूले का माइनस है। अब b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1, प्लस माइनस कैपिटल D की वैल्यू कितनी है, 289, टू मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 1, तो -1 प्लस माइनस 289 अपॉन 2 1 ज़ा 2, ये मेरी x की वैल्यू आई है। अब आपको देखना है कि जो ब्रैकेट में 289 है वो खुल रहा है नहीं खुल रहा, उसके पेयर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उसके फैक्टर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये तो आपको याद हो जाएगा जब आप करेंगे। 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जब आप करके देखेंगे ना 17 को 17 से मल्टीप्लाई तो आपका 289 ही आएगा। या आप याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ स्क्वायर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि हो जाएगा वैसे याद। जब आप बस अपना यहाँ पे ध्यान रखो, अब देखना यही 289 कई जगह आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज़ हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। प्लस माइनस यानी कि 289 में 17 मल्टीप्लाई 17 कर सकती हूँ, करके भी देखना आप, मैं तो शॉर्ट में लिख दिया, आप करके देखना। 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 -1 प्लस माइनस। अब इस पेयरिंग में से जोड़े बन गए, एक बाहर ले लूँ, 17 आ गया। जब दो थे मेरे पास, दोनों में से मैंने बाहर ले लिया, अंदर तो कुछ नहीं बचा, रूट ही गायब हो गया इसका मतलब, और ये 2 आ गया। एक बार मैं क्या लूँगी, +17, ठीक है, और एक बार मैं क्या लूँगी, -17। देखो -1 ही रहा दोनों केस में, क्योंकि -1 के आगे नहीं लगा है प्लस माइनस, 17 के आगे है प्लस माइनस, तो हम 17 का निशान एक बार प्लस का लेंगे और 17 का ही साइन एक बार माइनस का लेंगे। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 17 में से 1 माइनस गया 16, यानी कि 8 आ गई। पहली वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8। पहला आंसर कितना आ गया, 8। अब दूसरी x की वैल्यू 17 और 1 18 -18 अपॉन 2 यानी कि -9। तो पहली मेरी वैल्यू +8 आई है और दूसरी -9। देखो दो वैल्यू आई हैं x के, दोनों ही अलग हैं। ठीक है, तो यानी कि मेरा सही था ये आपका हो गया है। अब ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देती हूँ। यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार, अपने बुक के क्वेश्चंस करिए। अब आप बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस करने के लिए।